यस बैंक के शेयरों ने एक बार फिर निवेशकों की उम्मीद बढ़ा दी है। 22 अप्रैल को यस बैंक के शेयर 5% से ज्यादा बढ़कर 25.25 रुपए पर बंद हुए। आखिर ऐसी क्या खबर आ गई कि यस बैंक के शेयरों में फटाफट खरीदारी बढ़ गई? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ समय से लगातार यस बैंक से जुड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले ये खबर आई थी कि यस बैंक को कोई विदेशी बैंक खरीद सकता है। 22 अप्रैल को खबर आई कि दुबई का सबसे बड़ा बैंक एमिरेट्स एनबीडी भारत के यस बैंक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी ले सकता है। हालांकि इससे पहले 12 अप्रैल को मनी कंट्रोल ने बताया था कि यस बैंक में जापान की मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एसएमबीसी भी स्टेक लेना चाहता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुबई का बैंक इस रेस में आगे निकल गया है। अब सवाल ये है कि यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कौन बेच रहा है। दरअसल 2020 में जब यस बैंक डूबने वाला था तो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एसबीआई की अगुवाई में एक कंसोर्शियम बनाया गया था। इस कंसोर्शियम में कई बैंक शामिल थे जिन्होंने यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदकर इसे डूबने से बचाया था। अब ये कंसोर्शियम ही अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए खरीदारी की तलाश में है। अगर हम 19 अप्रैल के यस बैंक के शेयर प्राइस को देखें तो कंसोर्शियम की 51% हिस्सेदारी 35,139 करोड़ रुपए में बिकेगी। अभी यस बैंक में एसबीआई की सबसे ज्यादा 26.13% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 13.84 से 13.84% हिस्सेदारी है। यस बैंक जिस हाल में है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन इस बीच दो प्राइवेट इक्विटी कंपनियों ने इसमें स्टेक खरीदा है। जुलाई 2022 में प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल और एडवांट इंटरनेशनल ने यस बैंक में स्टेक लिया था। तब बैंक ने इक्विटी शेयर और वारंट्स जारी करके 10 में से 10% हिस्सेदारी के बदले 8,900 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में यस बैंक ने कोई जबरदस्त तेजी नहीं दिखाई, फिर क्यों इसमें हिस्सेदारी लेने की होड़ मची हुई है? दरअसल इसका जवाब आपको यस बैंक की नई रणनीति में देखने को मिल सकता है। हाल ही में बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा था कि रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए बढ़ाने के लिए बैंक का फोकस अब रिटेल लोन पर नहीं बल्कि स्मॉल और मीडियम साइज के लोन पर फोकस करेगी। बैंक का टारगेट है कि अगले 2 सालों में आरओए को 1% जबकि 3 से 5 सालों में 1.5% पहुंचना है। सोमवार को यस बैंक के शेयरों में तेजी की दूसरी वजह टैक्स रिफंड भी है। असेसमेंट ईयर 2011-12 से 2013 से 14 के लिए यस बैंक को 284.21 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिलने वाला है। बैंक ने 19 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी थी। बैंक ने बताया था कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है कि असेसमेंट ईयर 2011-12 से 2013 से 14 के लिए उसे 284.21 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिलने वाला है। 284.21 करोड़ रुपए में 113.44 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी शामिल है। इसके साथ ही यस बैंक से जुड़ी एक खबर ये है कि बैंक ने सीए बस्क इन्वेस्टमेंट्स को ₹2 फेस वैल्यू के 1.28 अरब फुली पेड अप इक्विटी शेयर एलोकेट किए हैं। बैंक ने 21 अप्रैल को एक एक्सचेंज को ये जानकारी दी थी। बैंक ने बताया था कि 13 दिसंबर 2022 को सीए बस्क को 14.82 रुपए प्रति शेयर वारंट के हिसाब से एलोकेट किए 1.28 अरब शेयर वारंट है और इन शेयर वारंट्स को प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट रूट से एलोकेट किया गया था। सीए बस्क इन्वेस्टमेंट एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। इसका मालिकाना हक सीए मरांस इन्वेस्टमेंट के पास है। इस फंड को कार्लाइल ग्रुप के सहयोगी मैनेज करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल ग्रुप का यस बैंक में निवेश भी है। यस बैंक का शेयर 22 अप्रैल को बीएसई पर 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 25.21 रुपए पर क्लोज हुआ। बैंक का मार्केट कैप 52,523.83 करोड़ रुपए हो गया। पिछले एक साल में यस बैंक का शेयर 60% चढ़ चुका है। यस बैंक के शेयर का 52 हफ्तों का हाईएस्ट लेवल 32.81 रुपए है जो 9 मई 2024 को देखा गया था। 52 सप्ताह का निचला स्तर 14.10 रुपए 23 अक्टूबर 2023 को दर्ज किया गया था। इन तमाम अच्छी बातों के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स को फिलहाल इस शेयर में कोई आक्रामक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।